खुले मार्केट में यदि कोई आप इसे लेते हैं तो ये कम से कम आपको 80 से 90 रुपये का मिलेगा, और हमारे पास आज इसे कोई 20 रुपये में भी लेने को तैयार नहीं है। ये पिछले बार राहुल गांधी जी ने भी कहा था, कांग्रेस के एजेंडा में भी है कि हम लोग हर गांव, हर ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करते ही हैं, आदमी का इंश्योरेंस करते ही हैं, सब चीज़ का इंश्योरेंस होता है, तो कृषि का भी हर क्रॉप का अलग से हर खेत का इंश्योर्ड होना चाहिए। 80% किसान कमज़ोर हैं और वो इतने कर्ज में ही डूबे हैं कि अपना बात रख नहीं पाते, और जो रखने जाते हैं उनको डंडा से फोर्सफुली दबा दिया जाता है। मतलब प्रशासन बॉदर ही नहीं करती, मतलब कोई अहमियत ही नहीं रखता किसान, मतलब वोट देने के अलावा किसानों की कोई अहमियत नहीं है। और हम आपको किसान न्याय योजना दे रहे हैं, हम आपको आपके खाता में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2000 रुपये जमा कर दे रहे हैं, तो ये सब किसानों के विकास के लिए नहीं है। वो तो ना मरे ना मोटाए, सरगुजिया में कहावत है, आपको मोटाने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। तो ये तो बहुत हल्का राजनीति है, किसानों के लिए तो हितकर नहीं है। अभी देखिए दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कोई बॉदर, कोई ध्यान ही देने वाला नहीं है। तो मेरा कहना है कि किसानों की स्थिति को अच्छा करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जब तक किसान यदि मजबूत रहेगा तो आसपास के पूरे चीज़ों को मैनेज कर लेगा। यदि हमारे पास हम सक्षम होंगे तो हम कपड़ा अच्छा खरीदेंगे, गाड़ी अच्छा खरीदेंगे, सामान अच्छा खरीदेंगे, तो पूरा मार्केट मैनेज हो जाएगा। भीख में देने वाला चीज़ ये किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। आज 80% यूथ मतलब सिर्फ धान, APL वाला, BPL वाला धान जो मिल रहा है, चावल मिल रहा है, उसको खा के गुजारा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगा। किसानों को यदि अच्छा करेंगे तो सारे लोग जितने बेरोजगार घूम रहे हैं अपना खेत अच्छा करके, खेती करके अपना आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। कि आप वोट लिए, एक पैकेज दिए, अरे हम कहते हैं किसानों को चावल दाल नहीं चाहिए। 70% किसान है, उनके आय के स्रोत को बढ़ाओ। आप तो बॉयलर मुर्गा जैसा पाल रहे हो कि ये अनाज दे दिए, आपके खाता में 2000 रुपये चले जाएगा, और आपका ये DAP का रेट बढ़ा दोगे, आप खाद का रेट बढ़ा दोगे, बीज का रेट बढ़ा दोगे। अरे आप किसान को ऐसा करो कि उनका आय ऑटोमेटिक बढ़े, और 70% लोग, पूरे गांव का आय ठीक हो जाएगा। आपको मनीष जी बताऊं मैं, यदि हम लोग 85 में चले जाते हैं, अभी का छोड़ दीजिए आप, 85 में किसानों का क्रय क्षमता आज से 30 गुना ज़्यादा था। आप विश्वास करेंगे? उस टाइम यदि 2 रुपये किलो धान बिकता था 85 में, तो 2 रुपये लीटर डीजल मिलता था, और 2 रुपये डीजल मिलता था तो 1500 रुपये तोला सोना था। मतलब 10 क्विंटल से धान बेच के आदमी 1 तोला से ज़्यादा सोना खरीद सकता था। तो उसका बाइंग कैपेसिटी कितना था? मैं तो कहता हूँ कि जो विकास के दौर पे हम लोग 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप हमको पहले पहुँचा दो, 2008 की स्थिति में भी पहुँचा दोगे आप, तो किसानों का क्रय क्षमता आज से 20 गुना ज़्यादा था। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम तरबूज के खेत में हैं। तरबूज अक्सर आप सड़कों पर या ठेलों पर बेचते हुए देखे होंगे, पर आज हम आपको तरबूज के खेत में आकर यहाँ तरबूज आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे अगल बगल आप देख सकते हैं, करीब 7 से 8 एकड़ में यहाँ पर तरबूज की खेती है, और लगातार जो पिछले 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, आज इस वजह से खेतों में ही तरबूज सड़ रहे हैं। इस तरबूज का उठाव नहीं हो पा रहा है, ना तो इसके कोई ख़रीदार मिल रहे हैं। आज हम रायगढ़ रोड में हैं, सीतापुर इलाके में, और सीतापुर में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं शैलेश सिंह जी। इनके खेत में हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो स्थिति है, आखिर यहाँ क्यों ऐसी स्थिति बनी, आखिर उठाव क्यों नहीं हो रहा है, और किस तरीके से किसान यहाँ पर परेशान हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बड़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी मतलब यहाँ पर तरबूज जो है वो सड़ रहे हैं, उठाव नहीं हो पा रहा, क्या वजह है इसकी? जी कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उसके कारण यहाँ से जो मार्केट सारा बंद हो गया, और कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। इस वजह से ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हम लोगों को। और मेरे साथ साथ यहाँ कई 50 किसान ऐसे हैं जिनका यही हाल है कि बहुत लाखों का नुकसान वो लोग झेल रहे हैं। इस पे मेरे को लगता है कि शासन को ध्यान देना था कि एकदम से लॉकडाउन कर दिए, क्योंकि किसानों के पास समय नहीं होता है। आज फसल पक के तैयार हुआ तो उसको 4 से 6 दिन के अंदर ही बेचना होता है। तो ऐसा कुछ सोचना था कि वो 4-5 दिन के अंदर ही वो करे। छोटे छोटे किसानों को ठेला में लेके बेचने का परमिशन मिला, लेकिन जो मंडियाँ बंद थी उसके कारण ये उठाव नहीं हो पाया। जो बड़े किसान हैं वो छोटे छोटे ठेला में लेके कहाँ बेचेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा विरोधाभास था। लेकिन एक तरफ
जान का खतरा था कि कोरोना का प्रोटोकॉल करने के लिए वैसा करना भी ज़रूरी था, लेकिन किसानों के लिए अच्छा किसी को पता नहीं था कि कितने दिन का लॉकडाउन लगना है एक्चुअली। तो प्रशासन सोचा कि पहले 10 दिन का लॉकडाउन में कवर हो जाएगा, फिर सोचे कि 10 दिन और बढ़ा देते हैं, कवर हो जाएगा। ऐसे करते करते जो पिछले 1 महीना हुआ उसमें किसानों का कमर तोड़ दिया। निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप देख सकते हैं जिधर जहाँ तक नज़र जाता है सिर्फ बड़े बड़े तरबूज हैं। खेतों में तरबूज शायद बहुत कम ही ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने देखा होगा। इसका कितना वजन होगा? 6-7 किलो। आप देख सकते हैं इस तरीके से करीब ये 7 किलो से ऊपर का तरबूज है, और इस तरीके से यहाँ पर हज़ारों क्विंटल तरबूज हैं जो सड़ रहे हैं। अब सड़ने के अलावा मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि मार्केट में लोगों तक, घरों तक पहुँच पाए। क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से किसान लोग बड़े पैमाने पे तरबूज लगाए हैं, अब कोई विकल्प नज़र आता है? जैसे अभी लॉकडाउन चूँकि फिर से बढ़ गया है, तो क्या लगता है कि खेतों में ही ये तरबूज रह जाएंगे? देखिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसा जो तरबूज है उनको, जैसे कोविड पेशेंट हैं उनको कोई दिलवा दें या हॉस्पिटल में सप्लाई हो जाए, और कहीं तो आंगनबाड़ी के माध्यम से कुछ हो जाए। तो ऐसा होता तो किसानों को राहत मिलता, और नहीं तो स्थिति तो यही है कि सड़ने वाला है और किसानों का पूरा नुकसान हो जाएगा। टेक्निकली क्या वजह मानते हैं? जैसे प्रशासन तो कहीं कहीं पर मंडी को खोल दी है, पर यह भी देखा जा रहा है कि जब ट्रांसपोर्ट ही बंद है तो मंडी का क्या मतलब है? शहरों में छोटे छोटे दुकानदारों को या सब्जी बेचने वालों को परमिशन तो है, पर एक निश्चित समय उनके लिए तय कर दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? आखिर प्रशासन चाहे तो कैसे किसानों की मदद कर सकता है? ये मंडी को खोल देना चाहिए, और वो जो दूसरे ज़िले में, जो दूसरे राज्यों में जो जाता है उसको परमिशन ग्रांट करना चाहिए। जैसे कुछ लोग लेके गए, तो भ्रष्टाचार इतना है हर जगह पे कि 1-2 किसान लेके गए और 1-2 व्यापारी लेके गए यहाँ से, तो पता चला कि हर थाने में उनको पैसा देना पड़ रहा है। तो बताया कि जितना का हम लेके जा रहे हैं उससे ज़्यादा तो पैसा यूपी तक यदि लेके जा रहे हैं, तो 40 जगह तो उन लोग जितना का लागत है उससे 2 गुना तो पैसा वसूल लिए, और फिर गाड़ी लाने में भी उतनी प्रॉब्लम हुआ। मतलब दोनों चीज़ हुआ, फसल तो किसान का गया, व्यापारी यदि खरीद के ले गया तो उसका ट्रक भी वापस आने में प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो मतलब किसानों के साथ सहानुभूति नहीं है, तो वो चीज़ मतलब दूसरे स्टेट के लोगों को भी और अपने स्टेट के लोगों को भी उनको सोचना चाहिए कि यदि कोरोना के विकट संकट से पूरा देश गुजर रहा है, तो किसानों की मजबूरी को समझते हुए एक न्यूनतम व्यवहार बना के रखना चाहिए कि उन लोगों को तकलीफ ना हो, व्यापारियों को भी और किसानों को भी। पर आपने जो बात कही, ये बात वाकई में एक बड़ा विषय रहा है कि सब्जी विक्रेता जो खासकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, अक्सर उनके पिकअप या वाहन जिसमें सब्जी भरी हुई होती है उनको रोक लेते हैं, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। आप इस बात को खुद भी कह रहे हैं, क्या लगता है ये किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता इससे? बिल्कुल पड़ता है। इससे तो मतलब एक तो किसान 80% किसान जो हैं हमारे क्षेत्र के, वो लोन लेके काम कर रहे हैं, केसीसी निकाले हैं या व्यापारियों से मदद लिए हैं या बीज दुकान में उनका उधार है, कहीं ना कहीं तो सबका उधार है। लेकिन उसके बाद यदि कोई सामान लेके जा रहा है तो मेरे पास ही 4-5 फ़ोन आ चुका। मतलब हमारा तरबूज नहीं लेके गए थे, किसी का कोई भिंडी लेके गया था, कोई करेला लेके गया था, तो रायगढ़ से भी फ़ोन आया, रेणुकूट से भी फ़ोन आया कि हमको पकड़ लिए हैं। तो ऐसा बात हो रहा है तो बड़ा दुखद है। इसलिए व्यापारी फिर नहीं चाहता है कि रिस्क लेना, और किसानों के पास उतना टाइम भी नहीं है, और वो अपना खेत देखेगा कि वो व्यापार देखेगा, तो वो व्यापारी ही देखते हैं। तो उनको यदि प्रॉपर हेल्प नहीं मिला प्रशासन की तरफ से तो निश्चित रूप से व्यापार प्रभावित होगा। ये बड़ी गंभीर बात है कि एक तो कोरोना की मार, किसान वैसे ही परेशान है, तमाम जो साग सब्जियां बाड़ी में लगी हुई हैं, कई कई एकड़ में लगे हुए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं, और ऊपर से अगर कोई किसी तरीके से यहाँ से ट्रांसपोर्ट करा भी रहा है, सब्जी को ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो अक्सर जो चौक चौराहे होते हैं, पुलिस के जो बैरिकेड्स लगे होते हैं, वहाँ पर रोक कर इनसे एक अवैध वसूली की जा रही है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर हैं। इस तरीके से यहाँ जो किसान हैं, चूँकि कई तरह की सब्जियाँ बर्बाद हुई हैं, तो यहाँ पर मुख्य तौर पे और क्या क्या सब्जियाँ हैं जो लगाई गई हैं और उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, मार्केट नहीं होने से सभी का वही हाल है। जैसे प्याज को आप रख सकते हैं कुछ दिन तक, लहसुन को रख सकते हैं आप, लेकिन बाकी जो वैसा है तो आप टमाटर को नहीं रख सकते। टमाटर वालों का बहुत बुरा हाल है, लाखों का नुकसान हुआ है यहाँ पे हम लोग के क्षेत्र में। करेला वालों का है, बरबट्टी वालों का है, जो तुरंत बेचना है जिस फसल का। टमाटर तो कई जगह ऐसे हैं कि मवेशियों को छोड़ दिया गया खाने के लिए। यहाँ खीरा तो बहुत बुरा हाल, मतलब कम से कम 50 लाख का तो खीरा का नुकसान हुआ होगा सीतापुर क्षेत्र में। तो ऐसा है कि जब तक उनको मार्केट उपलब्ध नहीं कराएंगे तो किसान तो नहीं बचेगा। कोरोना से भले बच जाए, लेकिन वो जो लोन ले लिया है कर्जा से नहीं बच पाएगा।
क्या लगता है शासन को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए अगर यही लॉकडाउन आने वाले 15 दिन के बाद भी और बढ़ा दिया गया, जिस तरीके के संक्रमण की जिस तरीके से स्थिति बन रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में तो किसान लगता है कि मतलब कुछ करने लायक स्थिति में ही नहीं रहेगा। ये जो अभी खेतों में जो पड़े हुए हैं तरबूज, इनकी औसत आयु कितनी है, अभी कितने समय तक ये टिका रह सकता है? देखिए, आप तो देखिए कि अभी सड़ना चालू हो गया है, मतलब ये 10 दिन पहले ही बिक जाना था पूरा। तो जितना लेट करेंगे तो उतना 10% मान लीजिए हर दूसरे दिन सड़ रहा है। तो 10 ट्रक यदि होना था तो मान लीजिए कि 1 ट्रक तो सड़ चुका पहले, और एक दिन में 1-1, 2-2 ट्रक रोज सड़ेगा, और 8 से 10 दिन के अंदर यदि नहीं बिका तो पूरा फिर बेचने लायक भी नहीं रहेगा, पूरा सड़ के नुकसान हो जाएगा। अभी वैसे कीमत क्या है, किस तरीके से किलो के भाव में क्या होना चाहिए इसका रेट अभी? वैसे तो 8-10 रुपये होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 रुपये 3 रुपये भी नहीं ले रहे हैं। मतलब एक तरह से अगर कोई ले जाना भी चाहे तो उसको भाड़ा तक नहीं निकल पाएगा। हाँ, अभी है, जो लोकल मार्केट में बेच रहे हैं वो 5 से 10 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ पे कुछ लोग 2 रुपये किलो बोल रहे हैं, 1 रुपये किलो कोई लेके गया, उसको भी नहीं बिका, फिर दोबारा वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मतलब ये वेस्ट ही हो गया है, कोई मार्केट ही नहीं मिल रहा है लोगों को। कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स होता है तो किसानों को रखा कहाँ गया है। सबसे पहले तो प्रदेश और देश के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि किसानों को अब कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। किसानी एक व्यवसाय है तो उनको प्रमोट करना चाहिए, और 70% यदि भारतीय किसान हैं तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाना चाहिए। हम लोगों को, किसानों को तो एकदम निरीह दृष्टि से देखा जाता है कि एक मजदूर हैं, इलिटरेट हैं। एक बार का वाकया मैं बताऊँ आपको, रायपुर गए थे मीटिंग में, तो मैं ऐसी जीन्स और टी-शर्ट पहना था, तो वहाँ पर जब मैं बोलना चालू किया तो बोले कि मिस्टर आप नेतागिरी मत करो, या आप रीबैन का चश्मा और लिवाइस का जीन्स पहन के आप नेतागिरी करने आए हो, आप किसान नहीं हो सकते। तो मैं कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग और नेता लोग किसानों को हमेशा नंगा देखना चाहते हैं। यदि कोई किसान प्रॉपर जीन्स और टी-शर्ट और रीबैन का चश्मा लगा के चले जाए तो वहाँ के सारे लोगों को तकलीफ हो रहा था। और इन लोग मीटिंग कहाँ करते हैं, आपको पता है? इन लोग बेबीलोन में मीटिंग करते हैं किसानों का प्रदेश लेवल पे। अरे मैं कहा कि आपको कराना है तो किसी पेड़ के नीचे कराइए, खेत में कराइए, जैसे आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं खेत में ले रहे हैं। उन लोगों का जितना सेमिनार होता है सब बेबीलोन में होता है, बड़े बड़े 5 स्टार में होता है। तो ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किसानों को किस जगह पे रखना है और किसानों को कहाँ पहुँचाना है। मेरा एक सुझाव था सरकार को कि ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए हर क्रॉप का अलग से इंश्योरेंस होना चाहिए, कि मतलब बिक पाया, उग पाया, नहीं उग पाया, क्योंकि इतना महंगा खेती हो गया है कि इसको जब तक इंश्योर नहीं करेंगे तो किसानों का सुरक्षा निहित नहीं हो पाएगा। और पिछले बार में बताऊं कि ओला गिर गया था पिछले साल, तो पिछले साल भी 25-30 एकड़ खेती यहाँ पे ओला के कारण बर्बाद हुआ, जिसका कॉम्पनसेशन 0 था। तो ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए कि हम लोगों को जैसे भी नुकसान हो उसका एक निश्चित मापदंड हो कि इसमें इतना बेनिफिट होना है तो उसके अकॉर्डिंग इतना उनको क्षतिपूर्ति मिलेगा। तो ऐसा यदि हो जाता सब क्रॉप के साथ तो किसानों को थोड़ा राहत होता है। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करते ही हैं, आदमी का इंश्योरेंस करते ही हैं, सब चीज़ का इंश्योरेंस होता है, तो कृषि का भी हर क्रॉप का अलग से, हर खेत का इंश्योर्ड होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी चीज़ भी लाभकारी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, तो वो तो है ही है, लेकिन सेकेंड वो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, होना तो चाहिए। पिछले बार राहुल गांधी जी ने भी कहा था, कांग्रेस के एजेंडा में भी है कि हम लोग हर गाँव, हर ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और टाइम टेकिंग है वो। लेकिन अभी जो तत्काल राहत पहुंचाने वाला है हर किसान को, तो वो यही है कि हम लोग हर क्रॉप का इंश्योरेंस कराएं। तो आप शैलेश जी को सुन रहे थे। शैलेश सिंह बता रहे हैं किसानों की बदतर स्थिति आज क्यों है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार लॉकडाउन की स्थिति है और जो फसल हैं वो खेत में सड़ रहे हैं। कुछ यूथ भी हैं हमारे साथ, आप प्रदेश संयोजक भी हैं कांग्रेस में और किसान भी हैं, बड़े पैमाने पर ये इनकी खेती भी है। और आपके हाथ में तरबूज है, कब से इसकी फसल शुरू ही होगी, तब से आप यहीं खेत में लगे होंगे? ये लगभग 14 फरवरी के आसपास लगाना शुरू किए थे और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये 70 से 80 दिन में टूटने लायक हो जाती है फसल। अच्छा, तो आज क्या स्थिति है इसकी? आज जब बिक्री नहीं है तो ये खेतों में ही चढ़ रही है और मजबूर हैं हम भी। क्या होना चाहिए इसको लेकर प्रशासन या सरकार को कोई पहल करनी चाहिए? अगर लॉकडाउन की स्थिति ऐसी बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? ऐसे खेत में ही पड़े रहेंगे क्या? अब आज की स्थिति में तो ये खेत में ही हैं और सरकारों को भी चाहिए कि किसानों को जिंदा रखने के लिए कि वे आत्महत्या न करें, वे सुदृढ़ रहें। इसके लिए कुछ दरवाजे खुले रखने चाहिए कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकें। 80 से 90 रुपये कीमत की ये तरबूज आप यहाँ कई एकड़, करीब 7 से 8 एकड़ खेत में लगा हुआ है और जो खेतों में ही सड़ रहा है।